गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा चैप्टर 5। स्टार्ट कर रहे हैं हम समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। तो देखिए यहाँ से जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, अभी तक हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4 चैप्टर तक हमने देखा कि शीत युद्ध के बारे में देखा, यूएसएसआर का शीत युद्ध में हमने देखा कि पूरा विश्व जो है वह 2 गुटों में विभाजित हो गया था और उन 2 गुटों में एक सोवियत संघ था, ठीक है, जिसे आप सोवियत ब्लॉक या यूएसएसआर आप कह सकते हैं, और सेकंड इसमें यूएसए था। ठीक है, फिर हमने सेकंड चैप्टर में देखा यूएसएसआर का विघटन। ठीक है, विघटन के बाद हमने देखा कि जो अमेरिका है वह एक शक्ति के रूप में, अमेरिका वर्चस्व के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हमने फिर उसके बारे में देखा कि उसके पैरेलल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी थी जिनकी स्थापना की गई इसी ड्यूरेशन के अंदर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमसे सबसे बड़ी हमने देखा आसियान के बारे में और यूरोपियन यूनियन के बारे में देखा हमने। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चाइना के बारे में देखा, जो चाइना की इकनॉमी इस तरीके से जो उभर रही है। ठीक है, और जो कुछ टाइम बाद इट में भी पॉसिबल कि वह अमेरिका की इकनॉमी को क्रॉस कर जाए। और फिर उसके बाद हमने इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप देखे। इस किताब में अभी तक हमने इतना ही अध्ययन किया है और आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं समकालीन दक्षिण एशिया। दैट मीन्स जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो दक्षिणी एशिया जो है, ठीक है, एशिया इज़ अ कंटिनेंट, एशिया एक महाद्वीप है और एशिया के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, एशिया में भी कौन से वाला पार्ट, जो दक्षिण वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, स्पेशली इंडिया है, मालदीव है, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, लाइक एज दीज कंट्रीज़। ठीक है, ये सारे के सारे दक्षिणी एशिया में इंक्लूडेड हैं। तो समकालीन दक्षिणी एशिया मतलब इसी के समय पे जो दक्षिण एशिया की स्थिति थी उसके बारे में आज यहाँ हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए बदलावों से नज़र हटाकर अपना ध्यान अपने अक्षितर यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़ें। देखिए, शीत युद्ध के दौर में जो विश्व का एक बड़ा फलक था उस पर जो बदलाव हुए उनसे यदि हम एक बार नज़र हटाकर अपने एरिया की बात करते हैं तो दक्षिणी एशिया की ओर अपना ध्यान मोड़ते हैं। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब 1947 में हम आज़ाद हो गए थे और भारत से अलग होकर पाकिस्तान कंट्री बनी थी। ठीक है, तो इसी 20वीं सदी का जब उत्तरार्ध आया, अंत आया, तो उसी सिचुएशन में भारत और पाकिस्तान की जब बात करें तो उन्होंने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया। तो यह अक्षितर अचानक पूरे विश्व की नज़र में महत्वपूर्ण हो उठा। स्पष्ट ही है विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई संघर्षों पर गया। देखिए, जब उस टाइम पे जो विश्व का ध्यान है, जो दक्षिण एशिया इलाके हैं, इनमें काफ़ी संघर्ष चल रहे थे और विश्व का ध्यान भी इन चीज़ों की तरफ गया। इस अक्षितर के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद कायम है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ से, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच कश्मीर को लेकर विवाद है, चाइना और इंडिया को भी लेकर ही सीमा से लेकर विवाद है, जो नदी जल बंटवारा है, इंडस रिवर का जो पानी से संबंधित विवाद है वो भी पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बीच में रहता है। तो इसमें जो संघर्ष चल रहे थे वो सीमा को लेकर और कभी कभी नदी जल विवाद को लेकर कायम रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी हैं। और ये जो संघर्ष हैं ये इसके अतिरिक्त कुछ विद्रोह हो सकते हैं, जातीय संघर्ष भी, और संसाधनों को बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी हैं। इन्हीं वजह से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है और उनके अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह अक्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला अक्षेत्र है। यदि हम स्पेशलिस्ट की बात करें तो उनका मानना ये है कि खतरे के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, क्योंकि ये झगड़े वगैरह, इनका संघर्ष जो है वह काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो खतरे की आशंका वाला ही एक क्षेत्र है। साथ ही एक बात और है, इस इलाके के बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। यदि दक्षिणी एशियन कंट्री आपस में कंट्रीब्यूशन करें, सहयोग करें, कोऑर्डिनेट करें, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि ये जो देश हैं ये विकसित हो सकते हैं। और इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच की मौजूद संघर्षों की प्रकृति, इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिणी एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है अथवा इनके मूल में है। इस वजह से
अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया है और कुछ देशों की घरेलू राजनीति की चर्चा की गई है। ठीक है, यहाँ आप इंट्रोडक्शन से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि आप यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या पढ़ेंगे, आप दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण एशियन कंट्रीज़ के बीच में जो भी वाद विवाद चल रहे हैं उनसे संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी राजनीति के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो स्टार्ट करेंगे वो दक्षिण एशिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन दैट मीन्स उसके अंदर कौन सा एरिया सम्मिलित किया गया है। क्लियर टू यू? नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट द दक्षिणी एशिया। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है यह हम बखूबी जानते हैं। आपको पता है जब भी इंडिया और क्रिकेट का मैच होता है तो वो जो सिचुएशन होती है काफ़ी क्रिटिकल होती है। हमने यह भी देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी अथवा भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार किया जाता है और गर्मजोशी से उनकी मेजबानी भी की जाती है। यही हाल दक्षिणी एशिया मामलों का भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव भी है, शत्रुता भी है, आशा है, निराशा है, पारस्परिक शंका है और विश्वास जो है, ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ बसते हैं। शुरुआत में हम एक बुनियादी सवाल जो इसकी हम शुरुआत हैं वो एक बुनियादी सवाल से करते हैं कि दक्षिण एशिया है क्या। एग्जैक्टली दक्षिण एशिया है क्या, दैट मीन्स उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द 7 कंट्रीज, ठीक है, विच आर इंक्लूडेड इन द साउथ एशिया। एंड फर्स्ट वन कंट्री इज द बांग्लादेश, सेकेंड इज भूटान, एंड थर्ड इज द भारत, एंड फोर्थ मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दीज आर आवर नेबर कंट्री एक्सेप्ट देन द चाइना। ठीक है, चाइना इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, हिमालयन रेंजेस यहाँ पर हैं। दक्षिण हिंद महासागर है इसके, और पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में मौजूद जो है वह बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नज़र आता है। यहाँ की जो मैं नेचुरल जो स्थिति देखती हूँ तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में यह नज़र आता है। यह भौगोलिक विशेषता ही इस महाद्वीप के क्षेत्र की भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। देखिए, जब भी इस क्षेत्र की चर्चा की जाती है तो इसमें कुछ हद तक म्यांमार और अफगानिस्तान, जैसे म्यांमार को पहले किस नाम से जानते थे बेटा, बर्मा के नाम से जानते थे, ये 2 कंट्रीज भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। चीन इस क्षेत्र का प्रमुख देश है, लेकिन चीन की दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। इस एरिया की बात करें तो बेटा चाइना यहाँ के प्रमुख मेन कंट्री हैं, बट यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि इसे दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपयुक्त 7 देशों के लिए करेंगे। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। अब देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हम इन्हीं को इंग्लिश में देख लेते हैं। ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का वो हम देखेंगे यहाँ से। तो देखिए शुरुआत करते हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया के बारे में जो हमारा विषय शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध के बाद समकालीन विश्व में क्या स्थिति थी, साउथ एशिया में क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओवरव्यू परिचय। इस चैप्टर में आप क्या अध्ययन करने वाले हैं। लेट अस शिफ्ट आवर गेज फ्रॉम द लार्जर ग्लोबल डेवलपमेंट इन द पोस्ट कॉल्ड वार इरा टू डेवलपमेंट इन आवर ओन रीजन साउथ एशिया। अब जो हम अपना फोकस है वो किसकी तरफ करेंगे, जो लार्जर ग्लोबल डेवलपमेंट थे उनको छोड़कर, जो पोस्ट कॉल्ड वार इरा में हुए थे उनको छोड़कर हम अपने रीजन के ऊपर फोकस करते हैं, एंड दैट इज द साउथ एशिया। ठीक है, बिकॉज वी एग्जिस्ट इन द बिलाई in the South Asia when India and Pakistan joined the club of nuclear power। जब पाकिस्तान और जो इंडिया है उन्होंने न्यूक्लियर पावर ज्वाइन कर लिया था, जब उनके पास परमाणु हथियार आ गए थे, दिस रीजन्स दिल्ली बिकम द फोकस ऑफ ग्लोबल अटेंशन। तो ये जो क्षेत्र है यह उस टाइम पे क्या बन गया, एकदम से फोकस बन गया पूरे विषयों के लिए। द फोकस वॉज, फोकस और किन चीज़ों पे था, ऑफ कोर्स ऑन द वेरियस काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट, अलग अलग तरीके के जो झगड़े थे इस रीजन में उनसे, जैसे कि दे आर पेंडिंग बॉर्डर्स, बॉर्डर से सीमाओं से संबंधित, एंड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, पानी से संबंधित जो भी वहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं, एंड
बिसाइड इसके अलावा देयर आर कन्फ्लिक्ट, और जो झगड़े हैं वह उत्पन्न हो रहे थे अराइजिंग आउट ऑफ इंसर्जेंसी, एथनिक स्ट्रिफ एंड रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर। दिस मेक द रीजन वेरी टर्बुलेंट, इसकी वजह से जो ये अक्षेत्र है वह काफ़ी संघर्ष की स्थिति में आ गया है। एट द सेम टाइम, इसी समय पे मैनी पीपल इन द साउथ एशिया, बहुत सारे व्यक्ति जो साउथ एशिया में रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट दिस रीजन कैन डेवलप एंड प्रॉस्पर इफ़ द स्टेट ऑफ द रीजन कोऑपरेट विद ईच अदर। और बहुत सारे जो लोग हैं वो किस चीज़ को मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि यह एक तथ्य है कि इस एरिया के ये जो क्षेत्र है वह काफ़ी डेवलप हो सकता है, समृद्ध हो सकता है यदि जो ये स्टेट हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तब। इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द रीजन। इस चैप्टर के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकृति के जो झगड़े हैं वह इनमें उत्पन्न हो रहे हैं, एंड कोऑपरेशन और सहयोग है अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द रीजन, अलग अलग जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं उनमें। सिंस मच ऑफ दिस इज़ रूटेड इन और कंडीशन बाय द डोमेस्टिक पॉलिटिक ऑफ दिस कंट्रीज, वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द रीजन। सबसे पहले हम इस रीजन के बारे में देखेंगे, एंड द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द सम ऑफ द बिग कंट्रीज़ इन द रीजन, और कुछ जो घरेलू यहाँ पर राजनीति हैं बड़ी कंट्रीज़ के अंदर वो भी इस क्षेत्र की हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेटा क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे साउथ एशिया के बारे में। ठीक है, साउथ एशिया क्या है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या है। वी आर फेमिलियर विद द ग्रिपिंग टेंशन ड्यूरिंग एन इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट मैच। आपने जनरली जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में जब क्रिकेट मैच होता है तो वो तनावपूर्ण जो स्थिति है वह देखी होगी। वी हैव ऑल्सो सीन द गुडविल, और हमने इसमें कुछ अच्छाइयाँ, हॉस्पिटलिटी शोन टू विजिटिंग इंडियन पाकिस्तान फैंस बाय देयर होस्ट व्हेन दे केम टू वॉच द क्रिकेट मैच। और हमने यहाँ पर कुछ जो है वो क्रिकेट मैच देखने के लिए जब भी पाकिस्तानी या भारतीय जो फैंस होते हैं जब एक दूसरे देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है और गर्म जोशी से इसकी मेज़बानी होती है। दिस इज़ ए सिंबॉलिक ऑफ द लार्ज पैटर्न ऑफ साउथ एशियन अफेयर, और यही मतलब एक तथ्य है जो साउथ एशियन अफेयर्स का है। और हाउ आवर्स इज़ ए रीज़न वियर रिवलवरी एंड गुडविल, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्र है उसमें प्रतिद्वंदी भी हैं, गुडविल भी है, होप भी है, डेस्पेयर भी है, म्यूचुअल सस्पिशन एंड ट्रस्ट को एग्जिस्ट। दोनों चीज़ें इसमें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। लेट अस बिगिन बाय आस्किंग द एलिमेंट्री क्वेश्चन, व्हाट इज़ साउथ एशिया। और इस तरीके से हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज़ साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या है। द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूडेड द फॉलोइंग कंट्रीज। साउथ एशिया में जिन कंट्रीज़ को सम्मिलित किया गया है, फर्स्ट इसमें क्या है, बांग्लादेश है, सेकंड भूटान है, बांग्लादेश हमारी पड़ोसी कंट्री, ठीक है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ठीक है, द माइटी हिमालय इन द नॉर्थ, और द वास्ट इंडियन ओशन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ। और यहाँ पर जो हम इसकी और चीज़ें देखते हैं तो वो क्या है, नॉर्थ में हिमालय जो रेंजेस हैं, इंडियन ओशियन है, ठीक है, और अरेबियन सी हमारे पश्चिम में है और बे बंगाल हमारे पूर्व में स्थित है। ठीक है, और वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड ए नेचुरल इंसुलेरिटी टू द रीजन विच इज़ ए लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंग्विस्टिक, सोशल एंड कल्चरल distinctness of the subcontinent. The boundaries of the region are not as clear in the east and west, और यहाँ की जो बाउंड्री है, सीमाएं हैं, वो ईस्ट और वेस्ट दोनों में ही प्रॉपरली क्लियर नहीं है, एज दे आर इन द नॉर्थ एंड द साउथ। अफगानिस्तान और म्यांमार को भी काफ़ी टाइम इसमें सम्मिलित किया गया है, जबकि जो चाइना है वो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस क्षेत्र का, बट उसे साउथ एशिया में कंसिडर नहीं किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज़ साउथ एशिया टू मीन द 7 कंट्रीज़ मेंशन अबव, और इस चैप्टर में हम साउथ एशिया के अंदर इन 7 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि साउथ एशिया का मतलब ही क्या है, ये 7 कंट्रीज़ हैं। 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी यहाँ पर, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ठीक है, दस डिफाइंड साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कॉन्स्टिट्यूट वन जियो पॉलिटिकल स्पेस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से।
आपको यहाँ पे क्या याद होना चाहिए, इन 7 कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए जिनसे मिलकर साउथ एशिया बना हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि साउथ एशिया का मतलब ही क्या है, ये 7 कंट्रीज़ हैं। तो इन 7 कंट्रीज़ हमारी नेबर कंट्री ही हैं, बांग्लादेश जिससे हमारी सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन शेयर होती है, ठीक है। और नेपाल और भूटान की बात करूँ तो इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा सिक्किम स्टेट है। पाकिस्तान जो इंडिया से ही बना हुआ है। मालदीव हमारी तटीय उससे देखें तो समुद्री उससे देखें तो पानी के उससे हमारा पड़ोसी देश, और श्रीलंका बिल्कुल हमारे साउथ में स्थित है। तो ये 7 कंट्री को इसमें सम्मिलित किया गया है। चाइना इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बेशक से वो हमारे नेबर कंट्री है। और म्यांमार और अफ़गानिस्तान को भी कभी कभी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है। म्यांमार जो है वो भी हमारा पड़ोसी देश है। क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से।